नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने क्रांतिकारी मंगल पांडे जी की जयंती पर किया नमन। कहा, आपके द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान सदैव हमारी स्मृतियों में रहेगा जीवंत। सीएम धामी ने मशहूर लोकप्रिय संगीतकार प्रख्यात गजल गायक भूपिंदर सिंह जी के निधन पर किया शोक व्यक्त। कहा, उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति। हरक सिंह रावत के हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा जताने पर हरीश रावत का पलटवार। कहा, मेरा दल बहुत बड़ा है इसलिए वो कांग्रेस में है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का बयान। कहा, उच्च शिक्षा में 15 अगस्त के बाद लागू होगी नई नीति, नया पाठ्यक्रम तैयार। उत्तराखंड में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। कोरोना के मिले 117 नए मामले, एक्टिव केस पहुंचे 600 के पार। उत्तराखंड में आज 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पर्वतीय क्षेत्रों में सफर करना हो सकता है खतरनाक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कांवड़ मेले में रोजाना लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं कांवड़िए और हरिद्वार आकर कर रहे हैं गंगा स्नान। मेले के आयोजन को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा को लेकर रखी जा रही है सीसीटीवी से निगरानी। तो सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी सामने आ रही है। मेले के आयोजन को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर खासा उत्साह है मेले को लेकर। सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। और हरिद्वार से खबर, कांवड़ मेले में रोजाना लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं कांवड़िए। तो रोजाना लाखों की संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने की बात कही जा रही है। हरिद्वार आकर गंगा स्नान कर रहे हैं कांवड़िए। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मेले के आयोजन को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। तो मेले के आयोजन को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जा रही है। तो सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी से निगरानी रखे जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, हरिद्वार से खबर है। कांवड़ मेले में रोजाना ही लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार आकर कर रहे हैं गंगा स्नान और ये अहम जानकारी आपको बता दें। मेले के आयोजन को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो मेले के आयोजन को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह है। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सीसीटीवी से निगरानी किए जाने की बात भी सामने आ रही है। तो फिलहाल ये अहम खबर सामने आ रही है। और सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी से निगरानी। चलते रहिए भाई, आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए। तो सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और ये अहम खबर हरिद्वार से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार आकर गंगा स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु और कांवड़िए। सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी से भी यहां पर निगरानी किए जाने की बात सामने आई है। हरिद्वार आकर गंगा स्नान किया जा रहा है। मेले के आयोजन को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो मेले के आयोजन को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह, सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी से निगरानी किए जाने की बात भी सामने आ रही है। तो सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी से निगरानी किए जाने की बात सामने आई है। और हरिद्वार से खबर है, कांवड़ मेले में रोजाना ही लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामगोपाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रामगोपाल, हरिद्वार आकर गंगा स्नान कर रहे हैं लगातार श्रद्धालु और कांवड़िए, और बताया जा रहा है कि निगरानी सीसीटीवी से भी हो रही है। क्या जानकारी है और आपके पास? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पहले ही सतर्क है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ में ड्रोन से भी जो है निगरानी की जा रही है। तमाम जो पॉइंट है उन पर भी जो एसडीआरएफ की टीमें हैं और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि सिविल पुलिस तक जो है तैनात की गई है। साथ ही जिस तरीके से हाई अलर्ट को लेकर के, क्योंकि केंद्रीय एडवाइजरी जो जारी की गई है उसमें जो है कुछ और अतिरिक्त फोर्स की जो है मांग की गई है, क्योंकि जिस तरह आतंकी घटना को देखते हुए तो तमाम जो तैयारी है प्रशासन की वो भी मुस्तैद है। और कांवड़िए भी जो है लगातार जो है, क्योंकि कोरोना के 2 साल के बाद जो है हरिद्वार में इस बार जिस तरीके से यात्रा सुचारू रूप से शुरू हुई है, उसको लेकर काफी उत्साह जो कांवड़ियों में देखने को मिल रहा है। लगभग अभी तक 30 से 31 लाख के लगभग जो कांवड़िए हैं वो जल भरकर अपने गंतव्य की ओर जा चुके हैं। जी,
बिल्कुल, शुक्रिया रामगोपाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर सुरक्षा को लेकर नजर रखी जा रही है। मेले के आयोजन को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जा रही है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और चंपावत में इन दिनों बरसात के चलते कई जगह पर दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले रामनगर बरसाती नाले में वाहन के बहने से 9 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। तो वहीं एक बार फिर से चंपावत जिले के टनकपुर के किरोड़ा बरसाती नाले में स्कूल बस बह गई और गनीमत ये रही कि उस वक्त बस में केवल चालक व हेल्पर ही मौजूद थे। बस का फ्रंट शीशा टूटने की वजह से बाहर निकले। तो वहीं स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। लेकिन बस में अगर स्कूली बच्चे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ गहरा बहुत है, उधर को जाओ। अरे ऊपर को आ जाओ। नीचे पानी में नीचे को। यहाँ गहरा बहुत है, उधर को जाओ। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से पानी के तेज बहाव में ये बस पलट जाती है। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अरे ऊपर को आ जाओ। इधर को नीचे को जाओ, नीचे को। नीचे पानी में नीचे को। किरोड़ा नाले में आज सुबह एक स्कूल बस पानी के तेज बहाव में बहने की एक सूचना है, जिसमें कि ये भी संज्ञान में आया है कि ड्राइवर के द्वारा भी उसमें कुछ लापरवाही की गई थी, क्योंकि किरोड़ा का जलस्तर अभी इतना ज़्यादा नहीं था कि उसमें कोई बस बह जाए। लेकिन सौभाग्य से उस बस में कोई स्कूल के बच्चे बैठे नहीं थे, उसमें केवल ड्राइवर और कंडक्टर थे। दोनों ही सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं और साथ में बस को भी बाहर निकाल दिया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे हैं। तो वहीं राधाकृष्ण आश्रम में पत्रकार वार्ता कर हरीश रावत ने लागू जीएसटी के नए प्रारूप पर केंद्र सरकार पर करारा वार किया है। तो वहीं आपको बता दें कि अपने ही पार्टी के नेताओं को नसीहत देते हुए भी नजर आए हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी से कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत पर हरीश रावत ने एक बार फिर से कटाक्ष किया है। जीएसटी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि आटा चावल तो अब छोड़ो, गाय और भैंस के खानों पर भी जीएसटी लगा दी गई है। केंद्र सरकार पानी और हवा पर भी जीएसटी लगा देगी। तो मेरा फोकस केवल हरिद्वार के अंदर हम पंचायत का चुनाव जीते, ये महत्वपूर्ण है। ये चुनाव के बाद का एक बड़ा पड़ाव है, इसलिए पंचायत का चुनाव जीतने की बात होनी चाहिए। यदि किसी के कदम से, मेरे किसी कदम से यदि हरिद्वार के अंदर कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और या कांग्रेस में कुछ गलत संदेश जा रहा है, तो उससे बचना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं, जो लोग जुटे थे उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो 4 साल 11 महीने असली खालिस कांग्रेस का मैन होते हैं, उसका पूरा। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए स्वर्णिम 100 दिन इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और गैंगस्टर आनंद पाल इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ।
नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दुनिया भर में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग कारनामे करते हैं। ऐसे ही अनेकों लोगों के नाम हैं जो अपने अजीबोगरीब काम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं। यूनाइटेड किंगडम की तिनुके ऑर्बिट नाम की एक महिला ने 1 मिनट में रोलर स्केट्स पर 30 कॉर्ड व्हील कर दुनिया को चौंका दिया है। आपको बता दें कि तिनुके एक प्रोफेशनल रोलर स्केटर है। कई लोग इनकी स्किल और स्पीड को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपना सपना सच कर लिया है। ऐसे ही एक शख्स से और मिलवाना चाहूंगी जिन्होंने पैराग्लाइडिंग कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। आपको बता दूं, 105 वर्षीय यूते हसीन अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए गए थे। इसी दौरान उन्होंने हमटू माउंटेन पुली को पार करते हुए लोगों को आसमान में पैराग्लाइडिंग करते देखा और पैराग्लाइडिंग करने की इच्छा ही नहीं जताई, बल्कि इन्होंने पैराग्लाइडिंग कर दुनिया में एक नया इतिहास रचा। आपको बता दूं, ये 105 साल के बुजुर्ग हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेल्फी स्टिक लेकर खुद की वीडियो भी शूट की है इन्होंने। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे ब्रिज देखे होंगे, लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए ऐसे कमाल के ब्रिज भी हैं जिन्हें देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे
कि आखिर इन्हें बनाया कैसे गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे यूनिक ब्रिजेस के बारे में बताएंगे जिनको शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। स्केल लेन ब्रिज, यह दुनिया का सबसे अनोखा ब्रिज है क्योंकि यह कॉमा के आकार में बनाया गया है। इस ब्रिज को कॉमा के आकार में क्यों बनाया गया है शायद ही कोई समझ पाएगा, पर यह दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज है जो ऊपर या नीचे नहीं बल्कि साइड होकर बोट्स के आने जाने के लिए जगह बनाता है। ये बहुत ही एडवांस और फ्यूचरिस्टिक ब्रिज है। यहाँ पर खड़े होकर आप आराम से बोट को यहाँ से जाते हुए देख सकते हैं। इस मॉडर्न और अमेजिंग ब्रिज को बनाने में $9 मिलियन खर्च हुए थे। इसे कंक्रीट और स्टील से ही बनाया गया है और इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 57 मीटर है और एक बार में 1000 लोगों को इधर से उधर ले जा सकता है। ऑरसेंड ब्रिज, यह ब्रिज इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे बेहतरीन ब्रिजेस में से एक है। इसका अंडरग्राउंड टनल पूरी दुनिया में मशहूर है। ये ब्रिज करीब 8 किलोमीटर लंबा है जिसमें करीब 4 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल है और इस ब्रिज को सन 2002 में आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर का अवार्ड भी मिल चुका है। आपको बता दें कि इस ब्रिज को और डेनिस गवर्नकर बनवाया था। ये ब्रिज एक आर्टिफिशियल आइलैंड से होते हुए अंडर वाटर टनल में जाता है और फिर 4 किलोमीटर के बाद बाहर की ओर निकलता है, जो कि देखने में ऐसा लगता है जैसे ये ब्रिज समुंदर में जाकर कहीं गायब हो गया हो। और इसका अंडरग्राउंड टनल आधुनिक तकनीकी का एक नायाब नमूना है जो कि बहुत ही शानदार लगता है। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे हैं, तो वहीं राधाकृष्ण आश्रम में पत्रकार वार्ता कर हरीश रावत ने लागू जीएसटी के नए प्रारूप पर केंद्र सरकार पर करारा वार किया है। वहीं अपने ही पार्टी के नेताओं को नसीहत देते हुए भी नजर आए हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत पर हरीश रावत ने एक बार फिर से कटाक्ष किया है। जीएसटी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि आटा चावल तो छोड़ो, अब गाय और भैंस के खानों पर भी जीएसटी लगा दी गई है। केंद्र सरकार पानी और हवा पर भी जीएसटी लगा देगी। तो मेरा फोकस केवल हरिद्वार के अंदर हम पंचायत का चुनाव जीते, ये महत्वपूर्ण है। ये चुनाव के बाद का एक बड़ा पड़ाव है, इसलिए पंचायत का चुनाव जीतने की बात होनी चाहिए। यदि किसी के कदम से, मेरे किसी कदम से, यदि हरिद्वार के अंदर कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और या कांग्रेस में कुछ गलत संदेश जा रहा है तो उससे बचना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं, जो लोग जुटे थे उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो 4 साल 11 महीने असली खालिस कांग्रेस का मैन होते हैं, उसका पूरा ठेका लेकर के चलते हैं। एक महीने जो चुनाव का आता है, जब वोट पड़ते हैं, उम्मीदवार का सब सहयोग देना होता है, तो वो कभी कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट नहीं करते। खबर है नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शहर में सीवर लाइनों के चौक होने और उनके गंदा पानी नैनी झील में जाने को लेकर चिंता जताई है। इस मामले को मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की है। मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल व जल संस्थान ने बुधवार तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने जल संस्थान को निर्देश दिए हैं कि वो सीवर लाइनों की प्रतिदिन जांच व देखरेख करें। जो 9 कर्मचारी सीवर लाइनों की देखरेख के लिए रखे गए हैं, उनके कार्यों का
प्रतिदिन का रजिस्टर भी मेंटेन करें। उन्होंने कहा कि आज किस क्षेत्र का दौरा किया और क्या कार्य किया, कहां का सीवर लाइन चौक है। मामले की सुनवाई के लिए 20 जुलाई बुधवार की तिथि नियत है और सुबह जब मामला सुनवाई पर आया तो कोर्ट ने अधिशासी अभियंता जल संस्थान को निर्देश दिए कि शीघ्र ही जहां पर सीवर लाइन चौक है उसका मुआयना करें और रिपोर्ट 2 बजे तक कोर्ट में पेश करें। सुमोटो PIL थी नैनीताल में सीवरेज को लेके, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल से रिपोर्ट कॉल की है। वेडनेसडे के लिए मैटर फिक्स हुआ है और जल संस्थान को बोला है। उनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोर्ट में प्रेजेंट थे। जल संस्थान को बोला है वो पूरे नैनीताल की विजिट करके उसमें एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करे कि कहाँ सीवरेज लीकेज है और रिपोर्ट बनाने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको हाईकोर्ट में पेश करेंगे। अगली खबर मसूरी से है, जहां पर अतिक्रमण अभियान के तहत शहर के विभिन्न स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया है। उसके बाद अब शहर में नाले पर किया गया अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जिसके तहत शहर के विभिन्न स्थानों से नालों की सफाई भी की गई। साथ ही जहां पर अतिक्रमण किया गया है उन स्थानों को चिन्हित कर दिया गया है और साथ ही उनकी एक सूची भी तैयार कर दी गई है। की बात भी सामने आई है। अगली खबर मसूरी से है, जहां पर पर्यटन नगरी में टैक्सी एसोसिएशन के द्वारा ओला और उबर कंपनी को मसूरी में टैक्सी संचालन के लिए अनुमति मिलने का भारी विरोध दर्ज किया गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर मसूरी में इन कंपनियों की तरह संचालित की जाएंगी तो यहां के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उनको अपने घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए पलायन करना पड़ेगा। और मौके पर मसूरी टैक्सी एसोसिएशन के महासचिव सुंदर पवार ने कहा कि मसूरी में ओला और उबर कंपनी जो कि बाहर की कंपनियां हैं उनके द्वारा संचालित की जाएंगी तो पूरे प्रदेश में उसका विरोध किया जाएगा। काला कानून ओला उबर परमिशन ओला उबर परमिशन काला कानून। खबर है हरिद्वार से, जहां पर जिले में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी हो गई है। सूची से सालों पहले से जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे कई दिग्गज बिना लड़े ही मैदान से बाहर हो गए हैं और सूची प्रकाशित होने के पहले कोई तैयारी न होने के बावजूद कई नए दावेदार भी यहां पर नजर आए हैं। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से आरक्षण सूची जारी हुई है तो दावेदारों की जो हलचल है वो भी तेज हो गई है, क्योंकि हरिद्वार जिले में क्षेत्र पंचायत और BDC यानी कि ग्राम प्रधान जिला पंचायत से लेकर के जो दावेदार तैयारी कर रहे थे, अब उनकी कुछ ऐसे दावेदार हैं जिनके सपने टूट गए हैं और कुछ के सपनों को पंख लग गए हैं। वजह यह है कि जिन दावेदारों ने OBC सीट को लेकर के तैयारी की थी वहाँ SC सीट आने से सपने टूट गए हैं और जहां SC सीट आनी थी वहां OBC सीट को लेकर के कुछ दावेदारों के सपने टूटे हैं। जिले में तैयारी चल रही है। हालांकि अभी प्रशासन ने जो आरक्षण सूची है उसके बाद जो चुनाव की तिथि है वो अभी घोषित नहीं की है। अभी चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद जिले में जो पंचायत चुनाव हैं वो होंगे और कहीं ना कहीं जो दावेदार हैं वो भी अब अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयारी करने के बाद, क्योंकि चुनाव की तैयारी के साथ साथ में जो गांव देहात क्षेत्र हैं वहां पर जो दावेदार हैं वो कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो तिथि है वो घोषित होती है और कब जो जिले में पंचायत चुनाव होते हैं। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, हरिद्वार। जो प्रथम और अंतिम प्रकाशन सूची आरक्षण की जारी की गई है उसमें जिस प्रकार से सभी क्षेत्रवासियों को मौका मिला है, जो लोग
क्षेत्र में जनता की सेवा पिछले लंबे समय से कर रहे हैं। उसमें देखा गया है कि जो सूची जारी की गई है उसमें अभी यह है कि चुनाव की तिथि कब निर्धारित करती है सरकार, कब चुनाव होंगे। हमारा भी ये था कि जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का मन हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के पहले भी कार्यकर्ता रहे हैं। हम सभी को पता है अभी निर्वाचन आयोग ने लिस्ट लगा दी, इसमें चुनाव लड़ने के लिए मैं खुद चुनाव लड़ने जा रहा हूँ क्षेत्र पंचायत सदस्य का, और इसमें मुझे जाति प्रमाण पत्र और उसका मूल निवास की आवश्यकता है, इसलिए मैं बनवाने के लिए यहाँ पे। और अगली खबर है विकासनगर से, जहां पर हनोल स्थित महासू मंदिर में एक दंपति के पुत्र के जन्मदिन के मौके पर मंदिर के गर्भगृह के पास केक काटे जाने पर आपको बता दें कि स्थानीय स्तर पर सामाजिक क्षेत्र में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तीखी निंदा की जा रही है। स्थानीय लोगों और सामाजिक लोगों का कहना है कि इस तरह पाश्चात्य संस्कृति को मंदिर के अंदर बढ़ावा देने से भविष्य में परिणाम सही नहीं होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार भरत चौहान का कहना है कि इस तरह मंदिर परिसर और मंदिर के अंदर चांदी की पौड़ के पास इस तरह से कृत्य बर्दाश्त योग्य नहीं है। जौनसार बावर के आराध्य महासू देवता मंदिर परिसर अनहोल के अभी कुछ चित्र मेरे पास आए हैं, और वो चित्र उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि मंदिर परिसर के अंदर का जो गर्भगृह है, जहां हम स्थानीय बोली भाषा में चांदी की पोड़ कहते हैं, उस पर एक दंपति अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं। मुझे लगता है ये परंपरा उचित नहीं है। इस पे कहीं ना कहीं समिति को और मंदिर के जो पुजारी है उनको निर्णय लेना चाहिए। अगर हम इस प्रकार की परंपरा ये जारी रही तो भविष्य में अनेक प्रकार के कृत्य मंदिर परिसर के अंदर होंगे, जो जौनसार बावर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खबर उत्तराखंड में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।